हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन कैंडिडेट के लिए जिनका नाम जो है आपके लिस्ट 3 में है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एसएससी कांस्टेबल का जो है पीटी पीएसटी का जो रिजल्ट है वो आपका 8 अप्रैल को आया हुआ था और उस दिन जो है आपको 4 लिस्ट जारी किए गए थे। ठीक है, एक लिस्ट नंबर 1 था जो कि फीमेल कैंडिडेट लोगों के लिए था। लिस्ट नंबर 2A एंड 2B ये मेल कैंडिडेट के लिए था और एक लिस्ट नंबर 3 था जिसमें कि आपका वो यूआर कैटेगरी में जो है जिसका चेंज हो गया था उसका लिस्ट था। ठीक है, तो कई लोग जो है इसको समझ लिए थे कि ये पीटी पीएचटी क्वालिफाई है और इसका जो है फिजिकल होने वाला है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो सामने निकल कर आ रहा है और उस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो भी वीडियो बनाया है वो एकदम सही है। और इसमें जो निकल कर आया है कि लिस्ट नंबर 3 जो है ना ये आपका फेल कैंडिडेट का है। ठीक है, जिसमें कि आपका 12,759 कैंडिडेट जो है इतने अभ्यर्थी को जो है पीटी पीएचडी से बाहर किया गया है। अब इसमें रीज़न क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और टोटल कैलकुलेट करेंगे कि कितने जो है आपके रिजल्ट दिए गए हैं और रिजल्ट जो है वो डेटा से मैच होते हैं या नहीं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक भी कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो आपका रिजल्ट का पीडीएफ आया हुआ था, तो उसको ही मैंने यहाँ पे थोड़े अच्छे से अरेंज करके आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका वहाँ पे एक लिस्ट था ऑल इंडिया वैकेंसी जो कि एनसीवी, इसमें आपका गर्ल्स और बॉयज़ सभी के लिए एक कॉमन वैकेंसी था। ठीक है, जिसमें कि इतने सारे कैंडिडेट इस कैटेगरी से अवेलेबल हुए और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका टोटल होता है 2,895 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है जिसमें कि एसएसएफ के लिए क्वालिफाई की है, जिसमें कि एसएसएफ का भी पार्टिकुलरली सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उसमें अगर आप जोड़ोगे कैटेगरी वाइज तो 810 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, तो 810 इधर हो गए और 2,895 उधर हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है ये क्या बोलते हैं उसको, एनसीबी और एसएसएफ के अलावा जो फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुई है वो है 40,070। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट में एसएसएफ में टोटल जो है आपका सिलेक्ट किया गया है कैंडिडेट 2715। ठीक है, 2715 कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट एसएसएफ के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। उसके बाद फिर एनसीबी और एसएसएफ को हटाकर जो भी मेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है उनकी संख्या है 3,24,508। अब अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं टोटल, एनसीबी के लिए इतना था, एसएसएफ जो फीमेल कैंडिडेट थी 810 है, अदर देन फीमेल जो है आपका वो 40,070 है। एसएसएफ मेल के लिए था 2715, अदर देन मेल के लिए था जो 3,24,508। अगर आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कैंडिडेट निकल कर आता है 3,70,988। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप देखोगे तो एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें कि फिजिकल को लेकर कहा जा रहा था कि 24 अप्रैल से जो है आपका फिजिकल शुरू होने की संभावना है। तो उसमें भी सेम टू सेम यही डेटा आपका दिया गया था कि इतने कैंडिडेट को एसएससी के द्वारा जो है क्वालिफाई किया गया है जो कि नेक्स्ट स्टेज आपका पीटी पीएचडी में जाने वाला है। ठीक है, तो 3,70,988 कैंडिडेट देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। ये नोटिस आपका वायरल हुआ था और इस नोटिस में जो है आपका 24 अप्रैल को जो दिया गया है कि फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की संख्या है ना वो भी आप देख लो, यहाँ पे 3,70,998 कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपका लिस्ट नंबर 1 आपको बता देते हैं। अ, जो 3,70,998 कैंडिडेट 88 कैंडिडेट जो है वो आपका लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2A और लिस्ट नंबर 3, सॉरी लिस्ट नंबर 2B। ठीक है, लिस्ट नंबर 3 इंक्लूड नहीं है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2A, लिस्ट नंबर 2B इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल के टोटल वो जो है 3,70,988 कैंडिडेट जो 998 कैंडिडेट, सॉरी 3,70,998 कैंडिडेट पुर जाते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि लिस्ट नंबर 3 जो रिजल्ट दिया गया है और रिजल्ट नहीं है, वो पीटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई नहीं है। अगर आप उसको देखोगे जैसे कि आप देख सकते हो, ये है लिस्ट नंबर 3। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज कैटेगरी चेंज टू यूआर। ठीक है,
तो इसमें वैसे कैंडिडेट का नाम है जिनका कैटेगरी चेंज होकर यूआर में चला गया, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीज़न है और यहाँ पे गलती कहीं न कहीं कैंडिडेट का भी है और कैंडिडेट जिससे फॉर्म फिल करवाया है, चाहे वो कैफ़े वाला हो, जो वो ज़्यादा जानकारी ना रखता हो, उसका भी गलती है, ठीक है। तो इसमें दोनों का गलती है, कैंडिडेट और कैफ़े वाले दोनों का गलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा गलती क्यों हुआ और यूआर में कैसे चले गए और ये अगर आप देखोगे इसमें जितने भी कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं, इन सारे लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2A, लिस्ट नंबर 2B में नाम आपका नहीं है, ना ही रोल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। वो एक अलग लिस्ट है जो कि यूआर कैंडिडेट में चले गए और वो कैटेगरी चाहे कुछ भी हो उनका, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो यूआर को छोड़कर, उनका कैटेगरी कुछ भी हो, वो यूआर में चले गए। अब यूआर का कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए उसका अलग से लिस्ट दिखा दिया कि आप लोग यूआर में कैटेगरी में मतलब चले गए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्लियर नहीं कहा कि आप फेल हो, लेकिन वैसे आप फेल ही माने जाओगे और फेल का ही वो लिस्ट है जिसमें कि आपका कैटेगरी जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो आप देखो। जब आप फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है, तो फॉर्म फिल करने टाइम जो है आपको वो 20 नंबर पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन पूछा होगा कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। मतलब कि आप जिस स्टेट से रह रहे हो पहले, जैसे मान लो कि आप बिहार से हो और आप झारखंड में चले गए, ठीक है, तो झारखंड में लगभग आप 15-20 साल से रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप माइग्रेटेड हो तो आप यस करते यहाँ पे, अगर नहीं हो तो नो करते। अगर यहाँ पे जिन लोगों ने यस किया है, ठीक है, और यहीं पे आपको 20 नंबर 20.2 में जो आप लोग देख सकते हो कि वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन, मतलब कि जैसे आप बिहार से हो और बिहार का ही आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको यस करना चाहिए था। अगर यहाँ पे यस करते तो आपका कैटेगरी चेंज नहीं होता। कैटेगरी अगर आप एससी में हो तो एससी में ही रहते, प्रेजेंट एड्रेस में जो भी है आपका। अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में ही रहते, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस में ही रहते, एसटी होते तो एसटी में रहते, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया, ठीक है। बहुत कैंडिडेट का आप लोग फॉर्म देखोगे जिनका भी उसमें नाम है, तो आप प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने नो कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ओरिजिन स्टेट से जो है आप अपना मतलब बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो अदर स्टेट में रह रहे हो, वहाँ पे आप यूआर कैंडिडेट में चले गए, ठीक है। इसीलिए जो है वो लिस्ट नंबर 3 जो निकाला है आपका, ये आपका यूआर कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट का चेंज हुआ है, इसमें और भी संख्या हो सकती थी, लेकिन अभी यहाँ पे 12,759 कैंडिडेट का ही है। इसमें और भी संख्या हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि वो लोग यूआर कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर गए होंगे, इसीलिए इसमें नाम नहीं है, ठीक है। और जो टोटल जिनका डिस्टर्बेंस हुआ 12,759 कैंडिडेट का, वो इसमें आपको दिखा दिया है कि आप यूआर कैटेगरी में चले गए थे, ठीक है। तो आप जो प्रेजेंट एड्रेस आप दिए होंगे उसमें जो है आप यूआर कैटेगरी का जो है मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से जो है आप जो है बाहर हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ जो क्लियर होगा, ये आपका जब मार्क्स स्कोर कार्ड आएगा ना, मार्क्स वाला जो कार्ड स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आप देखोगे कि आपका नंबर कितना है और आपका कैटेगरी चेंज होने की वजह से जो है आप जो जहाँ भी एड्रेस दिए हो उस जगह से जो है आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया यूआर कैंडिडेट में, इसीलिए आपका इस लिस्ट में नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलती आपकी है, क्योंकि एसएससी जब भी फॉर्म निकालती है तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में बता देती है कि भाई मेरे, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अपनी कैटेगरी वगैरह को सही से भरो, अपने स्टेट और डोमिसाइल वगैरह को सही से भरो, ताकि जो है आपको बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप 6.2 पैराग्राफ देखो, जैसे रिजल्ट में आपका 6 पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि पैरा नंबर 6.2 में ये नोटिस है, तो टोटल डिटेल नोटिस आपका 6.2 पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। जब एसएससी का नोटिस आया हुआ था ना कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी का, तो उसमें 6 पॉइंट जो है 2 में आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विल हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो वहाँ पे वही फॉर्म में जो है आपको चॉइस करने के लिए बोला गया था कि आप फॉर्म में बताओगे वेदर टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन और टू अपीयर एज अ अनरिजर्व कैटेगरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते थे तो आपको वहाँ पे यस दोनों में करना था, ठीक है। अगर आप बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो तो पहला में यस करते, दूसरा में नो करते, सिंपली आप यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर सच ऑप्शन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ये चीज़ भर देते तो दोबारा आपका ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत हो सकता है कि कैंडिडेट खुद से फॉर्म भरे होंगे, उसको वो जो है
ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से जो है वो गलती कर दिया और एक गलती के कारण उसका रिजल्ट होते-होते रह गया, ठीक है। अगर आप अपने ओरिजिनल कैटेगरी में अगर आप क्वालीफाई कर रहे हो लेकिन आप तो यूआर कैटेगरी में चले गए, जिसकी वजह से जो है आप डिस्क्वालीफाई हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक गलती की वजह से जो है आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो ये गलती अब आगे जाकर कभी मत करना, ठीक है। अगर आप माइग्रेटेड हो तो आप सीधा उसमें नो लिख दो ना कि हाँ, मैं माइग्रेटेड नहीं हूँ, मैं इसी स्टेट से हूँ और वहीं से मेरा डोमिसाइल वगैरह सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। अगर माइग्रेटेड देते हो तो दोनों में आपको येस करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लिस्ट नंबर 3 पीईटी पीएचटी के लिए नहीं है, वो आपका यूआर कैटेगरी में जो चेंज हो गया है वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आपको पता है कि एक अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है एक किसी का आंसर की, कोई सैनी करके नाम था, उसका आंसर की और उसका रिजल्ट बता रहा था कि देखो आंसर की में एकदम मार्क्स उसका 25-24 के आसपास था और लिस्ट में नाम था। तो भाई मेरे ये लिस्ट यूआर कैटेगरी में चेंज हो चुका है उसका, जिसकी वजह से वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस लिस्ट में उसका नाम था कि आप इस कैटेगरी में जो है यूआर में चेंज हो गए, जिसकी वजह से जो है आप मतलब कि पीटी पीएचडी से बाहर हो गए। जो ओरिजिनल लिस्ट है आपका वो बस यही है, लिस्ट नंबर 1 फीमेल कैंडिडेट का हो गया, लिस्ट नंबर 2 ए मेल और लिस्ट नंबर 2 बी भी जो है आपका मेल का हो गया। ये टोटल आप जोड़ते तो 3,70,998 कैंडिडेट पुरता। और यहाँ पे ऑफिशियली जो आप देख सकते हो ये जो लेटर है, ये एकदम लगता है कि ऑफिशियली है और इसमें भी जो आप देख सकते हो कि शॉर्टलिस्ट जो किया गया वो 3,70,998 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। बाकी जो वो कैंडिडेट है वो फेल है, ठीक है। मतलब कि वो फेल है और यूआर कैटेगरी में चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो फेल हो गए हैं, ठीक है। अब यही था एक इम्पॉर्टेंट बातें, क्योंकि ये हम लोग भी ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को लेकर और काफ़ी सारा जो है पहले तो स्कैम को लेकर बात कहा तो मुझे नहीं लगा कि स्कैम वगैरह होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर मैं बोलना भी सही नहीं समझा और मैं बस अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है बस ये एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्कैम हो भी सकता है या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बोले कि नहीं नहीं स्कैम नहीं है, ठीक है। और लेकिन कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी है जो कि स्कैम का नाम दे देते हैं। यार भाई स्कैम क्या होता है पता है आपको? ऊपर तो बड़े-बड़े आपसे पढ़े लिखे जो है वहाँ पे लोग बैठे हुए जो कि रिज़ल्ट वग़ैरह बनाते हैं, ठीक है? तो स्कैम कैसे हो जाएगा यार? तो स्कैम का नाम मत दो इसमें, ठीक है? बाद बाकी जो भी है अपडेट आगे आपको वीडियो में मिलते रहेंगे और मंडे को जो है आपका आंसर की जो है फाइनल आंसर की आने वाला है, तो उसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? बाद बाकी के लिए चैनल से जुड़े रहना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।